प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा हो और उसका अनुग्रह मेरे और आपके ऊपर बराबर बना रहे। बहनों भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये चालीसे का समय चल रहा है और ये उपवास काल के दिन हैं और हम लोग 40 दिन के लैंड डेज में अपने प्रभु से निकटता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वो समय है जब मुझे और आपको मौका मिला है कि हम अपनी आत्मा की शुद्धि करें। मुझे और आपको वो अवसर मिला है कि हम अपने पापों की क्षमा अपने परमेश्वर से मांगे। मुझे और आपको ये मौका मिला है कि हम अपने आप को संपूर्ण रूप से परमेश्वर के सामने सरेंडर कर दें। और जब हम ऐसा करते हैं तो इन 40 दिनों में परमेश्वर मुझे और आपको केवल आत्मिक शांति और आत्मिक शक्ति और आत्मिक सामर्थ्य ही प्रदान नहीं करता, बल्कि परमेश्वर मेरे और आपके पापों को क्षमा भी करता है और मुझे और आपको दीन बनाता है और मुझे और आपको अनुग्रह के उस सिंहासन के पास आने के लिए इजाज़त देता है जिसके लिए हम बुलाए गए हैं या जिसके हम हकदार हैं और जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आना पड़ा। उसने उन 40 दिनों के उपवास के साथ साथ जब उसका दुख भोग का समय आया और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और हम लोग देखते हैं कि चेले कई बार सो गए, लेकिन अब वो समय है प्रभु के वचन के अनुसार मुझे और आपको जागने का, ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट और ज़्यादा आत्मिकता के साथ, और ज़्यादा सामर्थ्य के साथ, और ज़्यादा दीनता के साथ, और ज़्यादा नम्रता के साथ और ज़्यादा प्रेम के साथ उपस्थित हो सके। आइए बहनों भाइयों, इस बारे में हम लोग एक वचन देखेंगे। इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 16वीं आयत, और यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। बहनों भाइयों, मैं और आप देखते हैं कि परमेश्वर मुझे और आपको अपने अनुग्रह के सिंहासन के सामने बुला रहा है ताकि ज़रूरत के समय हम पर दया हो सके। और आज इन 40 के दिनों में वो अनुग्रह का सिंहासन मेरे और आपके लिए कलवरी का वो क्रूस है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान को दिया। कलवरी का वो क्रूस है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया और जो उनके शरीर से रक्त बह रहा था, जो उनको पीड़ा हो रही थी, जो उनके सर के ऊपर पापों का बोझ सारी दुनिया का था, वो चाहते थे कि मैं और आप छुड़ाए जा सके। अर्थात उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके ऊपर हो ताकि मैं और आप बचाए जा सके। ये 40 का काल मेरे और आपके लिए पश्चाताप का समय है। ये 40 का काल मेरे और आपके लिए तपस्या का समय है। इस समय को व्यर्थ नष्ट ना होने जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम हियाव बांध के उसके सामने चले। ये जो समय है हियाव बांधने का और परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख जाने का है, ताकि मुझ पर और आप पर दया हो सके और आवश्यकता के समय हमारी सहायता कर सकते हैं। आवश्यकता कौन सा है? जब हम परेशानी में होते हैं। आवश्यकता कौन सी है? जब हम मृत्यु के निकट जाएंगे। आवश्यकता कौन सी है? जब हमें शैतान ने चारों ओर से घेर रखा है, हम तमाम पापों से घिरे हुए हैं, हम तमाम गलतियों से अपने आप को छलनी कर चुके हैं और क्षमा मांग रहे हैं। तो हमें हिम्मत करके अपने परमेश्वर के सामने जाना है, क्योंकि वो दयालु, विलंब से क्रोध करने का वाला अनुग्रहकारी परमेश्वर है और वो मुझे और आपको क्षमा प्रदान करता है ताकि मैं और आप बचाए जा सके। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। और इन 40 के दिनों में जब आप अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं तो आपका आत्मिक शक्ति बढ़ जाता है, आपकी आत्मिक सामर्थ्य बढ़ जाती है। और जब वो सामर्थ्य बढ़ जाती है तो आपके विश्वास में वृद्धि होती है और उस बढ़े हुए विश्वास और दृढ़ विश्वास के द्वारा और बढ़ी हुई सामर्थ्य के द्वारा आप बहुत से ऐसे कार्य कर सकते हैं जिसको देख के लोग आश्चर्यचकित होंगे। दानियेल की पुस्तक उसके 3 अध्याय में हम एक विवरण पाते हैं कि जब राजा ने शद्रक, मेदक और अबेदनगो को ये चाहा कि वो उसके देवताओं की उपासना करें, उनके कहने को माने, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तब एक अंतिम बार उनको राजमहल की तरफ से चेतावनी दी गई कि यदि वो अपने प्राण को बचाना चाहते हैं तो ऐसा करें जैसा कि राजा चाहता है। लेकिन उन्होंने तब उत्तर दिया राजा को कि जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वो इतना बलशाली है कि हमें हर प्रकार की मुसीबत से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है, चाहे वो अग्नि हो, चाहे किसी भी प्रकार का पानी हो। यशायाह की पुस्तक में लिखा हुआ है, नदियाँ तुझे बहा नहीं पाएंगी और आग तुझे जला नहीं पाएगी।
हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने शद्रक, मेधक और अबेदनगो को उस जलती हुई आग की भट्टी में से निकाल लिया और उससे राजा और उसके सारे कर्मचारी बहुत चकित हो गए और बहुत भयभीत हो गए। हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर की वो सामर्थ जो मुझे और आपको आग से बाहर निकाल सकती है, वही परमेश्वर की सामर्थ आग और शोलों के रूप में किसी भी पापी शहर को नष्ट कर सकती है, जैसा कि सदोम और अमोरा के बारे में हमने और आपने पुराने नियम में पढ़ा है कि किस तरीके से परमेश्वर ने उनको नष्ट कर दिया और केवल लूत और उसका परिवार बचाया गया। बहनों भाइयों, लूत और उसका परिवार परमेश्वर से प्रायश्चित करता था, उस शहर के लिए प्रायश्चित करता था। हम लोग देखते हैं कि नीनवे शहर में जब योना नबी को भेजा गया और उसने वहाँ पर मन फिराव समाचार का प्रचार किया, तब परमेश्वर ने उनके मन फिराव के कारण उनको अपने अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख देखा और ऐसा करने पर उसने उनके पापों को क्षमा कर दिया और उस शहर को नष्ट होने से बचा लिया। तो इसलिए बाइबल बताती है, पौलुस इब्रानियों की पुस्तक में लिखता है कि आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। जैसे कि निन्वे में उनको आवश्यकता के समय सहायता मिली, जैसे कि हम लोग देखते हैं डैनियल को और उसके अन्य साथियों को, शद्रक, मेधक, अबेदनगो को सहायता मिली। और हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने तमाम लोगों की, बाइबल के हम पुराने नियम में देखते हैं यूसुफ की सहायता करी परमेश्वर ने, हम देखते हैं मूसा की सहायता करी परमेश्वर ने, जिन्होंने उपवास रखा, परमेश्वर की आराधना करी। परमेश्वर ने दाऊद की सहायता करी, परमेश्वर ने एलिया नबी की सहायता करी और अपने अनुग्रह के सिंहासन के निकट उनको खड़े होने के लिए हिम्मत बंधाई और आवश्यकता के समय उनकी सहायता करी। तो बहनों भाइयों, चालीसा काल जो है ये उपवास के दिन मेरे लिए और आपके लिए भक्ति के दिन, पश्चाताप के दिन, अपने शरीर को तपस्या में तपाने के दिन और माफ़ी मांगने के दिन और दीनता के साथ परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट आने के दिन है। और इस बारे में इब्रानियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय की 15वीं आयत में एक और अच्छी बात लिखी हुई है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में चर्चा हो रही है कि प्रभु यीशु मसीह को भी जैसे हमारी आपकी परीक्षा होती है, इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह की तो बहुत बड़ी परीक्षा हुई और इतनी बड़ी परीक्षा हुई कि उनको अपने प्राणों का बलिदान देकर सारी मानव जाति को बचाना पड़ा और फिर भी वो निष्पाप निकले। इतनी बड़ी परीक्षा से वो फिरे नहीं और उन्होंने उस कटोरे को जो परमेश्वर ने उनको दिया था उसको उन्होंने पी लिया। उन्होंने उस दुख को जो परमेश्वर ने उनके लिए योजना बनाई थी उठा लिया। और हम देखते हैं बहुत ही कम अवस्था में प्रभु यीशु मसीह ने अपने सारे कार्य को पूरा किया और पूरा करने के बाद में जब वो अपनी सूली पर थे उन्होंने कहा कि पूरा हुआ, अर्थात परमेश्वर ने जो उनको कार्य दिया था वो पूरा हुआ। इसलिए बहनों भाइयों, आज का ये वचन बता रहा है कि इन 40 और उपवास के दिनों में मैं और आप भी अपने कार्य को पूरा कर लें, मैं और आप भी परमेश्वर से पश्चाताप कर लें, मैं और आप भी परमेश्वर के सामने घुटनों के बल हो जाएं, मैं और आप भी दूसरों पर दया करें, मैं और आप भी आपस में प्रेम करें, ताकि परमेश्वर अनुग्रह के सिंहासन के सामने मुझे और आपको खड़ा होने की सामर्थ्य और शक्ति दे और हमारी वो सहायता करे जो ज़रूरत के समय हमारे समय में काम आएगी। और परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझे ही नहीं, आप सभी लोगों को अनुग्रहित भी करेगा और आपको आशीष देगा। इस वचन से आप सभी लोग आशीषित हो। जय मसीह की।